उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का पहला चरण 4 मई को हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को है। इसी को लेकर हमने सपा गठबंधन की मेयर पद की प्रत्याशी व अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान से बातचीत की है। थैंक यू भैया। जिस तरह से आप चुनाव में प्रचार में उतरी थी और आज देखने में आ रहा है कि पद यात्राओं में आपके साथ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सवाल हर किसी के जहन में यही उठ रहा है कि क्या इस भीड़ को आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? करेंगे, जरूर है। जब दिल से लोग साथ होते हैं तो वो वोट भी हमें ही डालेंगे और कन्वर्ट आप देखेंगे। 11 तारीख में वोट डालेंगे, 13 में रिजल्ट आएगा, आपको बता देंगे। आप देख लेना किस तरीके से कितनी ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारी जीत होगी। दूसरे, जब कोई भी चुनावी प्रचार है, एक तरफ आप हैं, आप भी विकास के बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं, वहीं भाजपा भी है, बसपा भी है, तो अपने आप को किस तरह से अपने वादों पे मजबूत पाती हैं और यकीन दिलाना चाहती हैं जनता से कि मैं पूरी तरह से इस शहर का और पूरा जो कूड़े का मामले है, बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में जिनको जनता देख रही है, विकास की तरफ देख रही है, उम्मीद कर रही है, उम्मीद की नजरों से आपकी तरफ देख रही है, तो कैसे आप यकीन दिलाना चाहते हैं? देखो, जनता हमारे बारे में जानती है। जनता माननीय अतुल प्रधान जी की कार्यशैली और सीमा प्रधान की कार्यशैली जनता ने देखी है, और जो काम करने का तरीका, सभी लोग, हमें ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, और हम काम के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि हम लोगों के बीच रहने वाले आदमी हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और एक किसान के बच्चे हैं। तो हम ऐसा है कि हमने दिन रात मेहनत से ही सब कुछ किया है, क्योंकि हमें कोई दादा लाई चीजें ऐसे विरासत में नहीं मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गरीब आदमी किस तरीके से दिक्कत और परेशानी झेल कर उभरता है। तो हम चीजों को महसूस भी करते हैं और हर व्यक्ति की चीजों को हम समझते हैं। तो मेरठ महानगर की जनता आने वाली 11 तारीख में चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अमूल्य वोट देकर यहाँ हमें एक मौका देगी। तो हम विकास, ऐसा है कि मेरठ में मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। सड़कें टूटी हैं, खड्डे, आप देखें, खड्डे सारी सड़कें हैं। आप लोग भी घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कूड़े आप देख रहे हैं किस तरीके से फैल रहे हैं। तो हम बहुत सारी मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनसे हम भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, मेरठ महानगर की जनता भी परेशान है। कई बच्चों की डेथ भी हो गई है, उन्हें बच्चे बच्चों को कुत्ते नोच के खा गए। तो बहुत सारी दिक्कत और परेशानी लोग झेल रहे हैं। तो मैं महानगर की जनता से एक हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि एक मौका अपनी सेवा कर दें। हम इन्हीं चीजों पर, बहुत ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर काम करें और लोगों को दिखाएं कि विकास किस तरीके से किया जाता है। जैसे आप मेयर बन जाती हैं तो प्राथमिक मुद्दे क्या है, क्योंकि आप जमीन पे उतर चुकी हैं, पूरी तरह से समझ चुकी हैं मुद्दों को। अब देखो, पूरे मेरठ में हम घूम रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां मैं नहीं गई हूं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब ये लोग सत्ता में आए थे, कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे कहीं किसी का विकास नजर नहीं आ रहा। जनता का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इनके लीडर हैं उन लोगों का तो विकास हो गया, लेकिन हमारी जनता बहुत दुखी है। जो दिक्कत परेशानी आप देख रहे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, जो हम सड़कों पे काम करेंगे। गंदगी का मुद्दा है, गंदगी से सब लोग परेशान है। हम लोग गंदगी पर भी सोचते हैं कि मेरठ एक साफ सुथरा सिटी होना चाहिए और एक स्मार्ट सिटी हमारा शहर बनना चाहिए। आप देखें, चाहे आवारा पशुओं की बात की जाए, किस तरीके से घूम रहे हैं, हम उन पे भी काम करेंगे। बहुत सारे गंदे नाले हैं जो अटे पड़े हैं, कहीं कहीं सीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, हम उन पे भी काम करेंगे, क्योंकि सीवर की कहीं कहीं वैसी कॉलोनी है जहां पानी की निकासी नहीं है, बहुत सारी कॉलोनियों में सीवर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, दिक्कत और परेशानियां बढ़ रही हैं। ट्रैफिक की स्थिति इस टाइम में आप देख रहे हो, हम भी फेस करते हैं। जब जाते हैं अफसोस होता है, बताओ, 1-1 घंटे जाम में खड़े हैं कि चाहे कितनी भी जल्दी हो, मजबूरी है, चाहे सड़कें चारों तरफ से टूटी पड़ी है, तो आदमी ट्रैफिक में तो फंसेगा ही।
तो इसलिए हम सारी अगर जनता हमें मौका देगी तो बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे चारों तरफ हमें नजर आ रहे हैं, और पब्लिक के बीच में जब हम घूमते हैं, रूबरू होते हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। और मेरठ महानगर की जनता आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अमूल्य वोट देकर हमें यहाँ से अपनी सेवा का एक मौका दे, एक मेयर ऐसा चुने जो जनता के बीच रहे और जनता की बात सुने और जनता का काम करे। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि एक सेवा का मौका हमें जरूर दें, एक सेवक के रूप में हम काम करना चाहते हैं। जी मैडम, जब निगम का होता है तो डंपिंग ग्राउंड जो है उसमें कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह का बहुत बड़ा खर्चा कर चुकी है सरकार, लेकिन बावजूद उसके उसका कोई सॉल्यूशन अभी नजर नहीं आता। अब आप मैंने बताया नगर निगम में भ्रष्टाचार है, अब आप देख रहे हो चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आपको नज़र कहाँ आएगा? पेपर में चल रहा है, सिर्फ पेपर में, टीवी पर चलता है, पेपरों में चलता है, कागजों में चलता है, फाइल में चढ़ता है, लेकिन बजट पता नहीं निकल कर कहाँ चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब इसे करने वाला आदमी आएगा तो वो आपको नज़र आएगा। कूड़े को प्यूरिफाई करने के लिए मतलब एक तरह से मशीन भी लाई गई, उसके लिए कि मशीन बनाई जाएगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन उसमें अभी ज़मीन पर कुछ काम नज़र नहीं आया। वो तो आपको जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं वही बताएंगे कहाँ चले गए, काम क्यों नहीं हुए। आपने देखा अभी फिर से आ गए हैं प्रत्याशी मैदान में, तो उनका काम और विकास जनता जान रही है और जनता जवाब भी दे रही है। तो आगे आप उसको किस तरह से बेहतर तरीके से? अब जनता हमें मौका देगी तो जब हम बेहतर तरीके से करेंगे तो जनता आपको भी दिखेगा, जनता को भी दिखेगा, और देखेंगे, आप भी बताएंगे कि अच्छा हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मेरठ आए थे, तो उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने वो दिया, सोतीगंज दिया, हमने भी जो है ट्रेन दिया है मेरठ में, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कह रही कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखो, बाबा मेरठ में आए, अब ये पूछो बाबा क्या देखे गए मेरठ को? पहली चीजें तो गिना रहे, लेकिन अब की चीजें तुरंत इस टाइम मेरठ में आए तो ये कुछ ना कुछ तो देखे जाना चाहिए था। मेरठ को दिया क्या? आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। अब कुछ भी कह दें, सब पार्टी कुछ ना कुछ देती है। जब मुख्यमंत्री, जब सत्ताधारी लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ देखे जाते हैं, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं देखे गए। बाबा को सिर्फ लोगों को लड़ाना आता है, जातिवाद की राजनीति ये लोग करते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि लोग जातिवाद पर चुनाव लड़ेंगे। अब कोई जातिवाद पर चुनाव नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जनता विकास करने वाले आदमी को चुनना चाहती है और जनता विकास करने वाला आदमी लाएगी, और जनता हमारे साथ है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें ज़रूर मौका देगी, क्योंकि जनता ऊब चुकी है ऐसे झूठे वादों से, ऐसे झूठे विकास से, ऐसी झूठी सरकार से, सब चीज़ों से जनता ऊब गई है। अच्छा, एक खास अपील जो आप वोटर्स से करना चाहिए? अब मैं हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अमूल्य वोट देकर अपनी बेटी को, अपनी बहन को यहाँ अपनी सेवा का एक मौका दें। एक मेयर, सेवक के रूप में एक मेयर चुनने का काम मेरठ महानगर की जनता जरूर करे, क्योंकि महानगर की जनता जिस तरीके से परेशान है, दिक्कत और परेशानी मेरी महिला शक्ति झेल रही है। तो मैं अपनी महिलाओं को, अपने महानगर की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग काम करना चाहते हैं और काम हम करा भी है। अब कार्यशैली भी आप लोगों ने देखी है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले, हम चीज़ें देखते हुए आए और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो आदमी ज़मीन से जुड़ा होता है वो हर चीज़ पर काम करता है, और हम लोग करते भी आए, आप लोग जानते हैं। धन्यवाद इनसे बात। थैंक यू भैया। सपा गठबंधन की उम्मीदवार हैं मेयर के लिए। काफ़ी मेरठ में बीजेपी और सपा की गठबंधन की बहुत मजबूत टक्कर है। फेसबुक न्यूज़ के लिए मैं शाह हुसैन।